आई होप एवरीबॉडी इज़ ओके। यस, आई थिंक सो। अल्लाह के फजल करम से एवरीबॉडी अच्छा ही हो। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे, और जो लोग अच्छी उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह उनकी उम्मीदें पूरी करे। आमीन सुम आमीन। आज मैंने सोचा कि मैं आज आप अपनी बच्ची को यखनी वाले चावल बनाना सिखाऊं। ये मैंने आज गोश्त लिया है, सिंपली है। पहले मैंने गोश्त की यखनी बना ली। ये मैंने यखनी बनाई हुई है सिंपली बिल्कुल। अब गोश्त को डालें और जितने आपके चावल लेने हैं ना, तो उतने आपने उसमें पानी डाल देना है गोश्त में ना, तो फिर वो उसकी यखनी बन जाती है। जब वो थोड़ा हो जाए ना, फिर इधर से ये मैंने प्याज डाला, ब्राउन प्याज डाला, जो सेम जो अब डालते हैं रोज़ एज यूजुअल, क्योंकि मेरी देसी हांडी है। देसी हांडी में सब कुछ पड़ता है, प्याज भी पड़ता है, थूम, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहती हैं तो गार्लिक भी पड़ता है, जिंजर भी पड़ती है, और फिर जो मसाले ज़ीरा वीरा। इसलिए मुझे आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर हांडी में ना डालने चाहिए भी और डालते भी हैं हम। क्योंकि अगर ये ना डालेंगे तो हमारे स्पाइसी नहीं आएंगे और जायका भी नहीं आएगा। आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसमें कोशिश तो ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हड्डियाँ हैं और गोश्त है तो इसकी वो चिकनाई ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसमें फ़ैट होती है। तो आप तेल को ज़रा संभाल के यूज़ किया करें। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 चमचे ऑयल डाला है। ये देखें कितना ऑयल निकल रहा है, ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें। और अभी हड्डियों के साथ चर्बी जो लगी होती है ना, फैट, वो भी है, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा ख्याल रखें। और यखनी में प्लस देखें कितना आपको नज़र आ रहा होगा ना ऑयल है। तो इस चावल बनाते वक्त इसमें ये ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा तेल को ना कम डालें आप ना इधर। तो दूसरी तरफ देखें मैं बना रही हूँ रायता। रायता में मैंने प्याज डाला, टमाटर डाले, और ग्रीन चिली डाली है, और मैंने क्यूकम्बर डाली है, और फिर मैं अब इसको योगर्ट के साथ मिक्स करूँगी। इसमें मैंने ज़ीरा भी डाला, और मैंने उसमें डाली है क्या नाम है, मिंट सॉस, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश नहीं होता इसलिए नहीं डाला। और मैंने एक बात ये भी बतानी थी कि यखनी में आप नमक डाल दिया करें जब यखनी बनाएं का, जन के यखनी वैसे गोश्त डाल के पानी डाल के जो मैंने आपको तरीका बताया है ना कि बेबी, तो उसमें आप नमक पहले डाल दें, क्योंकि नमक जो होता है ना वो आपकी हड्डियों तक चला जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, तो वो मज़े का होता है। क्योंकि जब ऊपर से डालेंगे ना तो वो नमक उसमें नहीं जाएगा, से सेट नहीं होगा, तो आपको फीका फीका नज़र आएगा। तो फिर आप और डालेंगे। अब अगर आप इसमें ऑलरेडी डाला है ना, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है। ठीक है व्यूअर्स, जो मेरी बेटी जो देख रही है, ठीक है बच्चे, ऐसे आपने करना है। ये इसको भूनने की ज़्यादा आप चाहें तो भून लें, नहीं चाहें थोड़ा सा पानी डालें कि जो आपके जो स्पाइसी है वो नीचे ना हो। इसमें कोई आपने ब्राउन वगैरह नहीं करना, प्याज को पहले ब्राउन नहीं करना, बाद में नून डालना, सब कुछ एक बार डाल दें। और ये देखें साथ साथ मिक्स हो रहा है ये, तो वो खुद ही ब्राउन हो जाएगा ना, प्याज खुद ही ब्राउन हो जाएगा, खुद ही उसमें जो आपने डाली है ना जिंजर और गार्लिक, वो खुद ही सेट हो जाएंगे। तो इसलिए कोई कूटने वूटने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी हांडी देखना इंशाल्लाह आपको मैं 20 मिनट के अंदर ये यखनी वाला पुलाव बना के बताऊँगी। तो आज की दुआ ये है कि अल्लाह मुफ़त्तिर समावाति वल अर्दी अंता वलीयुम फ़ी दुनिया वल आखिराती तवफ़्फ़िनी मुस्लिमीन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये दुआ मैंने इसलिए जारी कि अल्लाह ही हमारा मददगार है इस दुनिया में, उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, इसमें वो भी है कि तावील हदीस, मेरी ज़ुबान को भी ना वो मुख्तसर बना दे से तरह। अल्लाह अंता वली दुनिया वल आखिरत, आखिरत में भी तू मेरा वली है और दुनिया में भी मेरा वली। दुनिया में जो काम है उसमें तू ही मेरा मददगार, और आखिरत में जो होगा ना हिसाब किताब है उसमें भी तू मेरी मदद करना, और मुझे तवफ़्फ़िनी मुस्लिमीन और मुसलमानों के साथ मुझे दफन करना। तो ये आपने दुआ लाजमी याद किया करें, दुआएं का बहुत असर होता है। अगर आप नमाज पर नहीं पढ़ याद नहीं रहती तो आप ऐसे भी पढ़ सकती हैं। दुआ आप जब चाहें तो अल्लाह जो है ना वो आपकी दुआएं जो है ना वो रेगा नहीं करता, हमेशा दुआएं ना सेव हो जाती हैं। तो ये भी है कि कहते हैं, मैंने एक बार सुना था, यानी मेरी टीचर ने बोला था या किसी ने बोला था कि अगर आपकी दुनिया में दुआएं नहीं कबूल होगी तो आप क़यामत वाले दिन अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह जी मैंने तो दुआ मांगी थी, तो अल्लाह कहेंगे हाँ वो मैंने स्टोर कर दिया, तो वो आपको वहाँ पर सिला मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मिलता भी है। मैंने आपको बताया ना, जब एक बंदा चिराग लगाता है तो उसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है। ये मत सोचें कि आपने चिराग लगा दिया तो आपको सिर्फ रोशनी लगेगी, इसकी रोशनी नस्ल दर नस्ल जाती है। तो आज मेरे स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा तूफ़ान है,
बहुत ही हवा तेज़ है, बहुत ही हवा तेज़ है। मुझे लगता है कि ये जो सर्दी जा रही है ना, ये अपना रंग दिखा के जाएगी ना। इसलिए ग्रीन कावे की जो मैंने रेसिपी आपको बताई हुई है ना 10 मिनट की, वो आप लाजमी यूज़ करें। अब मेरा ख्याल है कि ये हो गया है, तो मैंने इसमें डालना है। अब इसकी जखनी ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको मैंने स्ट्रेट में डाल देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने 6 कप की डाली थी। तो ज़्यादा आधा कप जो है ना वो होगा, मेल्ट होगी स्टीम में उड़ गई होगी, मतलब अभी बखरात उसके बन गए होंगे। तो जो देखें, ये अभी तक तेल नज़र आ रहा होगा आपको ना, ये देखें कितना तेल नज़र आ रहा है। तो इसलिए क्या तेल बनाते वक्त ना ख्याल रखा करें, वो तेल को कम यूज़ किया करें। देखें इंग्लिश पीपल लोगों के घर तो स्मेल भी नहीं होती। मेरी एक होती थी नेबर, बहुत अच्छी थी नेबर, जब मैं उसके घर जाती थी फ्रीकेंस ना वो यूज़ करती थी स्प्रे वगैरह, बड़े बहुत अच्छी थी। अब तो मैं अब उसको ये भी नहीं कह सकती ना कि मतलब इतने लोग कुछ कह भी नहीं सकती ना, क्योंकि गैर मुस्लिम थी, शिरक करती थी। मैंने उसको बड़ा कहा कि मुसलमान हो जाओ, लेकिन बस उसका अखलाक बहुत अच्छा था माशाल्लाह ना। उसने मेरे बच्चों को पाला भी, मुझे पता भी नहीं होता। अब मैं देखती हूँ ना, जब मेरे अब तो खैर बच्चे मेरे हाई स्कूल चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोचती हूँ जब मैं दूसरे बच्चों को छोटों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ जब मेरे छोटे बच्चे थे तो कितना अल्लाह ने फरिश्ते बना के भेजे। ये सिर्फ मेरी मामा की वजह से है। मेरी मामा ने हर किसी की हेल्प की, तो उसकी बेटी की अल्लाह ने गैर मुल्क में हेल्प कर दी, तो फरिश्ता बन के ना, बेशक गैर मुस्लिम की शक्ल में मेरा अल्लाह ने फरिश्ता बनाया, तो अल्लाह ने मेरी यहाँ पर मदद की। मेरा यहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है, या मतलब रिलेटिव के लिहाज से ना कोई भी नहीं था। मैंने खुद ही प्रेगनेंसी की, खुद ही सब कुछ किया। तो लेकिन ये औरत थी ना, मेरी फरिश्ता बन के ना मेरी हेल्प करती, मेरे बच्चों को रखती, मैं शॉपिंग करती, क्योंकि मेरा जो पार्टनर था वो हमेशा काम पर होता था, तो वो नहीं शॉपिंग कर सकता था, तो फिर मैं ही करती थी। तो वो मैं इनको छोड़ के जाती थी एतबार के साथ ना। तो ये क्या, अब मैं चावल डाल दिए मैंने इसमें, मैंने इसको भगो के रखे हुए थे। ज़्यादा भगोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो जाते हैं। यहाँ के चावल और यहाँ का आटा, ये जो है ना वो बहुत वो करता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, तो इसलिए ज़रा इनको एहतियात से ना करना पड़ता है। इसलिए वो पाकिस्तान में होते हैं, वो होते हैं बस चावल सख्त होते हैं, इसलिए उनको तो भगोना पड़ता है, उनको साफ़ भी करना पड़ता है। ये तो स्ट्रेट वे जी साफ़ हुए होते हैं, लेकिन अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया कि नहीं साफ़ हुए। ये मैंने 3 प्यालियाँ ली हुई हैं, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा छोटी है, तो हम 3 प्यालियाँ लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए आती, क्योंकि दूसरे दिन उन्होंने खाना तो नहीं है, तो हर दिन ताज़ी हांडी बनाते हैं। तो इसलिए मैं चावल वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी चावल के बगैर रहने भी नहीं होता, ये भी बात है। ये तो मैं हकीकत सबको बताऊँगी कि जिस दिन चावल ना पकाओ तो जिसे ऐसे लगता है कुछ खाया ही नहीं ना। ये चिकन गोश्त के हिसाब ना आप जितनी मर्ज़ी लाएं। आज मैंने अपनी सब्ज़ी लाई है, आज ये देखें मैंने सब्ज़ी लाई है आज, तो पालक सब्ज़ी एक मैंने कल पालक गोश्त बनाना है। फिर मैंने ये लाई कटोरियाँ लाई, मैंने ये इसके साथ बनानी है। तो आज मैं गई थी बाजार, तो आज मुझसे पकाने नहीं हो रही रोटियाँ, तो फिर मैंने कहा कि आज ना चावल ही बनाओ, इसलिए ये देखें अब ये हो गया। अभी आप इसको नमक चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि नमक है कि ये ना कि ज़्यादा डाल दें, इसलिए अभी आप इसको नहीं चेक करना आपने। जब ये बिल्कुल हो जाएगा ना, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, उस वक्त चेक करनी है। थोड़ा सा पॉज करें प्लीज़। ये मैं जो साथ साथ उसको मैंने पानी डाल दिया चावलों को, तो थोड़ा सा ऊपर हो, जब तक तो वो मतलब उबाल नहीं आता उसमें। तो ये मैं इधर से अब बना रही हूँ योगर्ट, जो मैंने बनाना है। मैंने ग्रीन मिल्क लिया, और ये देखें आप कह रही होंगी ना कि मेरा जो योगर्ट है वो थोड़ा है, तो थोड़ा ही है। दरअसल यहाँ पर बना रहता है, तो एक नहीं तो बच्चे जो होते हैं ना वो एक दूसरा खोल लेते हैं, तीसरा खोल लेते हैं। वो हमारे तरह ये नहीं सीक्वेंस नहीं खाते, इसलिए सारे ही डब्बे खुले होते हैं मेरी ना घर के ना। इसलिए मैं कहती रहती हूँ पहले पुराना यूज़ को, लेकिन पता है बच्चों को जब होता है ना वो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो तो फिर देखते नहीं हैं। बस उनको ये चाहिए, बस चीज़ उठा के ले आओ। ये भी उनके लिए बड़ा एहसान होता है कि हमने चीज़ उठा के लाई है। लेकिन मैं बच्चों को बस पेशेंट का लेसन देती रहती हूँ कि पेशेंट रखा करो, क्योंकि पेशेंट जिस लाइफ में नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है, वो लाइफ नहीं चल सकती है। तो चले हमारा क्या पर्दा।
आजकल किसी का है ही नहीं है ना। कोई नुमाइश करता है तो वो अपने घर में करता है, जो नहीं करता तो ना करे, अपनी मर्जी है। हम तो नहीं नुमाइश करते, हम तो देसी लोग हैं, हम तो खा लेते हैं जैसे भी हो ना। ये देखें मैंने अब इसके अंदर योगर्ट डाल रही हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो, फोकस करो बेबी। अब ये देखें मैंने अब इसको किया, ये अब मेरी बच्ची को ना रायता भी बनाना आ गया है, काफ़ी बनानी आ गया है माशाल्लाह, और कहवा बनाना आ गया है, कहवा भी बनाना आ गया है, और अब माशाल्लाह बड़ी भी हो गई है और पोर भी कर लेती है। पहले ना डरती थी कि हाय मामा मेरे ऊपर गिरेगा, ये गिरेगा। मैं कहा नहीं 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 कुछ भी नहीं होता, अब कर लेती है। काफ़ी का दूध डाली है, वो अपने उबाला नहीं था, अब कहती है मामा भाई देखिए ये हो गया योगर्ट तैयार, इधर हो गया। ये आपको नज़र आ रहा है, हो सकता है स्टीम से नज़र आ रहा है। देखें इनका ये कलर आ गया, पानी उबल गया दिख रहा है। इस स्टेज पर ना आप नमक चेक कर सकते हैं। यस माय नमक इज़ वेरी सॉल्ट, यू कैन चेक योर ओन टेस्ट। इफ़ आप एक प्याली बना रही हैं तो आपको थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, ठीक है बेबी। अब ये आपके इसके ज़रे में ना जायका चला गया है। ये देखें अब मैं इसको दम दूंगी और इतनी देर में मैं इशा की नमाज़ पढ़ लूँगी तो ये गेट रेडी हो जाएंगे। देखें आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस ये सेम वही प्रोसेस जो आप पुलाव बनाती हैं, मटर वाला पुलाव बनाती हैं, वही दम दे दें, ठीक है। ओके फिर आपको मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखें, मैं आपको दुआ करती हूँ, मैं तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया की दुआ करती हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे साथ नेकी करता है मैं उसको भी दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें सिला दे, इवन वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो। मैं तो कहती हूँ उस बंदे ने मुझे हेल्प कर दी, अल्लाह उसको मुझे मौका दे कि मैं भी हेल्प करूँ। तो अल्लाह देता है तो मैं करती भी हूँ, इंशाअल्लाह देगा। अल्लाह मुझे झूठ से बचाए, फरेब से बचाए, मुनाफिकत से बचाए। सबसे बड़ी गल जो होती है ना वो मुनाफिकत है। मुनाफिकत जो है ना वो आपको सबसे नीचे दर्जे में लेकर जाएगी, तो इसलिए मुनाफिकत अल्लाह ना देना। नेकी करो तो मत सोचो ये कौन है, भाई है या बहन है या कुछ है, कर दो बस नेकी। तो मत सोचो कि वो मैं सिला देगा कि नहीं देगा, इसलिए आप नेकी को कायम रखें। ओके गाइस, मिलेंगे फिर सेम प्रोसीजर है। जब ये पानी बंद हो जाएगा तो आपने चावल को उतार लेना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।